चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है देखिएगा। इफ P and Q are true and R and S are false, find the truth value of each of the following compound statements। क्या बोला है? P और Q जो है ये हमारा ट्रू है, ठीक है, और R और S जो है ये हमारा फॉल्स है। तो ये चीज समझने की बात है कि P का वैल्यू क्या है। P का वैल्यू है ट्रू, तो साइड में आप लिख लीजिए सो दैट आपको पता रहे। P कहता है ट्रू, Q भी कहता है ट्रू, ठीक है। R एंड S ये दोनों क्या कहते हैं? इनका जो वैल्यू है वो है फॉल्स। चलिए अब क्या होगा, क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, हमें उनका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है P एंड अंडर ब्रैकेट Q एंड R। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे P क्या है? P है ट्रू, बराबर, पक्का। तो आप क्या लिखोगे? ट्रू एंड अंडर ब्रैकेट ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो यहां पे देखो ब्रैकेट के अंदर ट्रू एंड फॉल्स है। मैंने क्या कहा था? एंड जब भी रहेगा, क्या रहेगा? एंड। तो अगर एक भी नेगेटिव है दोनों सेंटेंस में तो आंसर नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे देखो एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आने वाला है। तो आप क्या लिखोगे? ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। चलो अब वापस ट्रू एंड फॉल्स है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर आएगा फॉल्स। क्लियर है? पक्का। तो आप लिखोगे therefore ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स हो गया, दैट इज एफ। ओके चलो सेकेंड क्वेश्चन देखना। P implies Q और R and S, ठीक है। तो चलो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले P क्या है? P है ट्रू, तो हमने लिखा P के जगह पे ट्रू। ओके, Q क्या है? Q भी ट्रू है, तो हम लिखेंगे ट्रू इंप्लाइज ट्रू। और R है फॉल्स एंड S भी फॉल्स है, तो हम लिखेंगे फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। बीच में और का साइन आया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? ट्रू इंप्लाइज ट्रू है, मतलब आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर फॉल्स। अब मुझे बताओ मैं क्या लिखूं? ट्रू और फॉल्स है, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और बीच में कौन सा साइन है? बीच में है और का साइन। तो आपको क्या कहने बोला था मैंने कि जब भी और रहे तो आपको क्या लेना है? आपको पॉजिटिव लेना है, तो आप लिखोगे ट्रू। ओके, तो आपको ट्रूथ वैल्यू क्या मिला? ट्रूथ वैल्यू मिला ट्रू। क्लियर है? चलो थर्ड देखना। नेगेशन अंडर ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ P और S ब्रैकेट क्लोज एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले P Q R एंड S दिया हुआ है, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है वो लिख लो। P क्या है? P है ट्रू, तो आप लिखोगे नेगेशन ऑफ ट्रू, ठीक है ना। S है फॉल्स, तो आपने लिखा फॉल्स। Q भी ट्रू है, तो आपने ट्रू लिखा। R जो है वो फॉल्स है। तो हमने क्या किया? हमने जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है P Q R S के जगह पे, मतलब उसका ट्रूथ वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमने लिखा। अब नेगेशन है, तो चलो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे नेगेशन। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर नेगेशन ऑफ ट्रू है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आप लिखोगे अंडर ब्रैकेट नेगेशन फॉल्स और फॉल्स एंड फॉल्स, बराबर, आपने लिख लिया। अब मुझे एक चीज बताइए, फॉल्स और फॉल्स आंसर क्या होने वाला है? एंड फॉल्स का आंसर क्या होने वाला है? चलिए एकदम सही जवाब, फॉल्स और फॉल्स का आंसर होगा फॉल्स, एंड फॉल्स का भी आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। अब देखो नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड फॉल्स मिला। अब देखिए क्या होगा, हमें आंसर मिलेगा नेगेशन ऑफ फॉल्स दैट इज ट्रू, बराबर ना, पक्का। क्योंकि देखो फॉल्स एंड फॉल्स है, तो आंसर तो फॉल्स आने वाला है, तो ब्रैकेट हट गया,
नेगेशन ऑफ फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर है बच्चा? ओके, तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? ट्रूथ वैल्यू हो गया ट्रू। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, आपको लिखना है और सिंबल चेक करना है। ठीक है, सिंबल में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, P और अंडर ब्रैकेट R एंड S, ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ S एंड Q। अब इसको कैसे करोगे? सिंपल सा लॉजिक है बच्चा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है P Q R S का ट्रुथ वैल्यू आप वो लिख लो, और उसके साथ जो साइन है क्वेश्चन में आप वो रहने दो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद कुछ सॉल्व करना है। बच्चे गड़बड़ यहाँ पे करते हैं, ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, बॉड मास का रूल अप्लाई करो, जो आप लोग आपके स्कूल के लेवल पे पढ़ाई करते था वही यूज करना है। यहाँ पे पहला ब्रैकेट ओपनिंग करना है, उसके बाद बाकी का काम देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर आना है फॉल्स, बराबर। फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स बोला है, तो पहले नेगेशन ऑफ एफ को चेंज कर दो, बराबर ना। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, तो आपने लिख दिया। चलिए अब क्या होगा देखिए, ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, बराबर, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, बराबर, और नेगेशन साइन आ जाना है ट्रू के साथ। नाउ फॉल्स एंड ट्रू था, तो आंसर आएगा फॉल्स, और ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, बराबर, एंड ये वाला एंड का साइन आ जाएगा और ट्रू आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? नेगेशन है, बराबर, नेगेशन रहने दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। देखिए क्या करोगे, नेगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है? नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड ट्रू, मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया नेगेशन ऑफ फॉल्स, बराबर ना। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होएगा? ट्रू होएगा, आपने ट्रू लिखा। ठीक है, आपको क्या मिला? फॉल्स एंड ट्रू, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे फॉल्स। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? ट्रूथ वैल्यू हो गया हमारा फॉल्स। ओके, ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है जो आपको फिगर में दिया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको वो अप्लाई करना है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से दो स्टेटमेंट है जो ट्रू है? हमको वो अज्यूम कर रहा है, क्वेश्चन कहता है अज्यूम करिए जो दोनों स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है। तो अब कौन से स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। संडे इज हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी ऑन संडे। क्या कह रहा है कि संडे इज हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, मतलब संडे हमारा हॉलीडे है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये भी हमारा ट्रू स्टडी है। ठीक है, ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें ट्रूथ वैल्यू चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, संडे इज नॉट हॉलीडे ऑफ राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट? कि संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, यहाँ पे नॉट आया मतलब नेगेशन आना है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेशन तो आएगा। तो ये अगर हमारा पी हो गया, कौन हो गया पी? कि संडे इज नॉट हॉलीडे, बराबर, या फिर अगर बोलोगे कि संडे इज हॉलीडे, बराबर, तो इधर पे नॉट है तो नेगेशन आ जाएगा ना। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो ये क्या हो गया? बीच में और दिया हुआ है तो और का साइन आएगा, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो और नेगेशन ऑफ क्यू आ गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। पी क्या है? पी ट्रू है हमारा, हमें अज्यूम करने बोला है, बराबर ना क्वेश्चन में, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बराबर। चलो तो हम क्या बोलेंगे? नेगेशन ऑफ ट्रू और नेगेशन ऑफ ट्रू। तो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होने वाला है? फॉल्स होने वाला है, तो आप लिखोगे फॉल्स और फॉल्स, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आया? ट्रूथ वैल्यू आया फॉल्स। समझा क्या? क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए,
इफ संडे इज नॉट अ हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। कौन सा स्टेटमेंट है ये? इसमें कौन सा साइन आएगा? और आएगा, एंड आएगा, कि इंप्लाइज वाला साइन आएगा? बताइए। यहाँ पे आपको देखना है कि इफ और देन दिया हुआ है, राइट ना, मतलब इंप्लीकेशन का साइन आने वाला है, बराबर ना? पक्का। तो देखो, सबसे पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, बराबर, ठीक है। चलो, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। पी क्या है? ट्रू है। क्यू भी ट्रू है, तो हमने लिखा नेगेशन ऑफ ट्रू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू। तो चलो, नेगेशन ऑफ ट्रू है तो उसका आंसर आएगा फॉल्स, इंप्लाइज टू फॉल्स। ना आंसर क्या आना है इसका? आंसर आना है ट्रू, बिकॉज जब इंप्लीकेशन होगा और दोनों फॉल्स होगा तो आंसर आने वाला है ट्रू। ओके, तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? ट्रूथ वैल्यू हो गया ट्रू। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ पी ही स्विम्स, क्यू वाटर इज वार्म, गिव द वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स। हमें क्या देना है? हमें वर्बल स्टेटमेंट देना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पी डबल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। अब इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म। आपको पी और क्यू की मदद से वर्बल स्टेटमेंट बनाना था। बीच में कौन सा साइन है? इफ एंड ओनली इफ वाला है, डबल इंप्लीकेशन है ना, तो इफ एंड ओनली इफ तो आने वाला है, बराबर। इतना तो आपको कंफर्म था। स्टेटमेंट क्या था? ही स्विम्स, तो पहले आएगा ही स्विम्स, उसके बाद लिख दो, कनेक्टिव लगाना है ना। उसके बाद कनेक्टिव क्या है? डबल इंप्लीकेशन का है, तो डबल इंप्लीकेशन किससे जोड़ते हो आप? इफ एंड ओनली इफ से जोड़ते हो, तो बीच में लिखो इफ एंड ओनली इफ। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वाटर इज वार्म, तो लिख दो ना वाटर इज वार्म आना चाहिए। बट यहाँ पे नेगेशन का साइन दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? नेगेशन साइन है, मतलब नॉट आ जाएगा। सिंपल है, क्लियर है? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा मुझे। चलिए चलिए, इसका सॉल्यूशन, इसका स्टेटमेंट आप बताइए क्या होगा? बताइए बताइए गाइस, फटाफट। नेगेशन है, मतलब दोनों में नेगेशन जाने वाला है। चलिए, तो आप क्या लिखोगे? इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने एक ही बार नॉट लिखा है स्टेटमेंट में, बिकॉज मेरा जो नेगेशन साइन है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले ही लिख दिया। तो मेरा सेंटेंस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? यस, करेक्ट है। तो मैंने क्या लिखा? इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। ओके बच्चा, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या दिया है। Q इंप्लाइज P। अब यहाँ पे क्या है? क्या करना है? पहले लिखना वाटर इज वार्म और फिर बाद में लिखना ही स्विम्स। मतलब उसका तैरना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वाटर गर्म होना चाहिए उसके ऊपर, बराबर ना? तो चलो, कैसे लिखोगे आंसर? आप बताइए, फटाफट बताइए गाइस। आप लिखोगे इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स, बिकॉज बीच में कनेक्टिव क्या था? इंप्लीकेशन का कनेक्टिव था, बराबर ना? पक्का। तो इफ और देन आना था, तो आप क्या लिखोगे? इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट। क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी है। चलिए, इसका आंसर बताइएगा। क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। क्यू क्या है? वाटर इज वार्म, बराबर। तो क्या आएगा? वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम। ठीक है ना? तो क्या करना था? पी जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव बनाना था। ठीक है, देखिए आपको मैं बस इतना एक स्टेटमेंट कहूंगा, अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो प्लीज थोड़ा सा देखिए इस चीज को कैसे आप ठीक कर सकते हो। ये चैप्टर जब मैंने शुरू किया तभी मैंने एक टेबल पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, कनेक्टिव्स का। अभी तक के एक्सरसाइज में टोटल ये हमारा 4th एक्सरसाइज हो जाएगा, राइट? 4th एक्सरसाइज तक हम लोग सिर्फ उस टेबल को ही सॉल्व करते आ रहे हैं। तो बेटा, जो भी चीज आपको एक्सरसाइज के पहले मैंने पढ़ाया था और ये चैप्टर शुरू करने से पहले पढ़ाया था ना, वही चीज अभी तक यूज करते आ रहे हैं। अगर आप उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना,
प्रॉब्लम में आओगे। मैथ्स रट्टा नहीं कर सकते, मैं बार बार कहता हूं ये चीज, मैथ्स रट्टाफाई नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रखोगे? मैथ्स कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 50 बार बोलोगे ए फॉर अभिषेक, ए फॉर अभिषेक, ए फॉर अभिषेक तो याद हो जाएगा ना। लिखने से याद होगा। दिमाग याद नहीं रखता है, हाथ याद रखता है। तो जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं लिख सकते। प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अरे क्या हुआ, जितना भी आपके पास लेक्चर पहुंच रहा है प्लीज राइट इट डाउन, मेंटेन प्रॉपर नोट्स। जिस तरीके से हमारा पीपीटी है उस तरीके से नोट्स बनाइए कि एक्सरसाइज शुरू होने से पहले सर ने क्या बढ़ाया था। अगर वो एक बार रेफर कर लोगे तो बस हो गया ना, एक्सरसाइज को सम देखना ही क्यों है। बिकॉज मैंने जो भी आप लोग को एक्सरसाइज से पहले पढ़ाया वही चीज तो आप यूज कर रहे हो ना एक्सरसाइज में। एक दो सम फिर देख लेना है, एक दो सम सॉल्व कर लेना है, बस हो गया। गधा मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ओके ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं आप सबसे एक नए लेक्चर में। चलिए टेक केयर, बाय बाय।